हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है इसकी, अगर परमानेंट हो तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन हम कवर करने जा रहे हैं वो परमानेंट पोस्ट ही है। ऑल इंडिया लेवल पर ट्रांसफरेबल जॉब है। पे स्केल काफ़ी अच्छी ऑफर हो रही है, 44,900 की पे स्केल है और काफ़ी सारे अलावेंसेज नीचे लिखे हुए हैं। फ्री रेसिडेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता है, पेंशन स्कीम है, मेडिकल अलावेंस है, सब्सिडाइज्ड चिल्ड्रन एजुकेशन। तो सैलरी कुल मिला के 60,000 रुपीज़ पर मंथ ज़रूर बनेगी। आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल्स हम कवर करते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ये स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, इसीलिए इसमें कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सके। सभी स्टेट से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से एप्लीकेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको मैं बता दूं, अभी मैंने जस्ट फेसबुक पर महाराष्ट्र स्टेट से बहुत सारे टीचिंग, नॉन टीचिंग कॉलेज वगैरह की जॉब पोस्ट की है। इसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि अलग अलग स्टेट से आने वाली बहुत सारी नोटिफिकेशन मैं फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूँ। आप यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र स्टेट की है, बहुत सारी वैकेंसी रैदर मैंने अभी जस्ट पोस्ट की है ये वीडियो बनाने के पहले। तो आप फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ज्वाइन हो जाएं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हर स्टेट से आने वाली कुछ ना कुछ जॉब नोटिफिकेशन जो अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है, उनको मैं इमेज उनकी शेयर कर देती हूँ। वो आपको पढ़ना है, अगर सुटेबल होता है आपके लिए तो आप एप्लीकेशन पढ़कर दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये सारी जो है न्यूज़पेपर की कलेक्शन होती है या फिर कोई खास ऑफिशियल वेबसाइट की कलेक्शन होती है एडवर्टीजमेंट की। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन हो जाएं। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं इस वीडियो की। टीजीटी सोशल साइंस की यहाँ पर पोस्ट है 1 अनरिजर्व्ड रेगुलर पोस्ट है, मीन्स परमानेंट पोस्ट है। बेसिक पे है ₹44,900 एंड अलावेंसेज एज एप्लीकेबल, तो 44,900 प्लस अलावेंसेज काफ़ी सारे। एक ही पोस्ट है, 1 पोस्ट है, और जो पोस्ट है वो जनरल एम्प्लॉय की है जो कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो जनरल एम्प्लॉय के ओनली फीमेल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, कोई इसमें भी एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो यहाँ एप्लीकेशन डाल दे। 13,000 रुपये फिक्स मिलेंगे। बट ये जो टीचर की जॉब है ये परमानेंट है। सोशल साइंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। ग्रेजुएट है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी ज़रूर होनी चाहिए, या फिर और सारे भी कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीटेट पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, मीन स्टेट या सीटेट होनी चाहिए पेपर 2। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश में है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब इसकी लास्ट डेट क्या है हम देख लेते हैं। तो एक ही पोस्ट है बट कई सारे ऑप्शन है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे सोशल साइंस से जो बिलोंग करते हैं। इसमें पूरी डिटेल आप पढ़ लें। 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, तो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और एग्रीगेट में भी एवरेज जो है वो भी 50% होने चाहिए। अलावेंसेज एंड प्री रिक्विजिट्स फॉर रेगुलर स्टाफ, एकोमोडेशन दी जाएगी। एकोमोडेशन नहीं देने के केस में एचआरए दी जाएगी। कई सारे अलावेंसेज दिए जाएंगे जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए। 1 कंडीशन फॉर रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पररी स्टाफ, ऑल रेगुलर अपॉइंटमेंट एक्सक्लूडिंग जनरल एम्प्लॉय विल बी मेड विद ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी क्लॉज। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर ट्रांसफरेबल होती है। इसमें एक अच्छी पॉइंट ये है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहे कि वो ट्रांसफ़र लेना चाहे तो हो सकता है उन्हें ट्रांसफ़र भी मिले अपने सुटेबल लोकेशन पर। और इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे जहाँ भी आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वहाँ जाकर आपको काम करना होगा। तो ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ कर ही एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी हाई होती है यहाँ पे, 500 रुपये, 500 रुपीज़ जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 250 रुपीज़ SC या ST कैंडिडेट के लिए। तो डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है इसकी एप्लीकेशन। पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगी एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स भी कवर कर लेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं अपर कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सैनिक स्कूल अमेठी जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट नोटिस पर आपको एक बार क्लिक करना है।
जैसे आप रिक्रूटमेंट नोटिस पर क्लिक करते हैं रिजल्ट दिखाई देती है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले कंफ्यूज हो गई थी, बट यहाँ पे डाउनलोड इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट है, हिंदी में। तो चलिए इंग्लिश वाले डाउनलोड कर लेते हैं, आप हिंदी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 6 पेजेस की ये डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें 6 पेजेस हैं एडवर्टीजमेंट। लास्ट 4 और 5 पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, टू बी फिल्ड इन ऑल कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। भर लेने के बाद एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट की जो फी है वो हाई है इसलिए, और पोस्ट एक ही है बट परमानेंट है। एक बार जॉब हो गई तो परमानेंट हो गई। फिर भी एप्लीकेशन डालने के पहले आप अच्छी तरीके से इसको सोच विचार कर ले, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी हाई है और नॉन रिफंडेबल है। किसी भी सरकमस्टांस में अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो वो आपको रिफंड नहीं दी जाती है। इसीलिए इसको पढ़ने के बाद टर्म्स कंडीशन सारे तभी एप्लीकेशन डालें। 500 रुपीज़ है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 250 रुपीज़ है SC एंड ST कैंडिडेट के लिए। किसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, पेज नंबर 2 पर मेंशन की हुई है पॉइंट E में। साथ में क्या क्या अटैच करना है ये भी सभी चीज़ मेंशन की होती है। पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ होने चाहिए, सभी अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होने चाहिए आपके, जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, मींस जो भी आपके मार्कशीट है वगैरह, फोटोकॉपीज़, कभी भी ओरिजिनल नहीं अटैच करना चाहिए। सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप ज़रूर अटैच करें, 25 रुपये की स्टाम्प लगी हुई, पोस्टेज स्टाम्प लगी हुई। वो सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप आपके लिए यूज़ की जाती है जब भी आपसे वो करस्पॉन्डेंस करते हैं रिटन टेस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वही एड्रेस लिखी हुई आपकी एनवेलप को यूज़ किया जाता है, इसलिए सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप ज़रूर अटैच करें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसा लिखना है आपको टॉप में। एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में करनी है, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन मोड में करनी है। और ये आपके दिए गए एड्रेस पर 22 नवंबर 2021 तक एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। 22 नवंबर 2021 तक लेटेस्ट आपकी एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर डिमांड ड्राफ्ट के साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ में पहुंचने चाहिए। 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए और एक एनवेलप होनी चाहिए, अपना एड्रेस लिखा हुआ और पोस्टेज स्टैंप लगा हुआ। ऑर्डिनरी पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट यूज़ कर सकते हैं बाय इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली। तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज को ही जाकर यूज़ करना है, उसमें इन ऑर्डिनरी साधारण डाक से, रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। अगर आप लेट भेज रहे हैं, डिले हो रही है, तो उसमें फिर स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती, इसलिए टाइमली भेजें। एप्लीकेशन बाय हैंड और ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हाथ से जाकर हैंड से जाकर ड्रॉप मत करें, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ईमेल से भी नहीं भेजें, ईमेल से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मोड ऑफ कॉल लेटर वगैरह यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगी, इंटरव्यू होगी। स्किल टेस्ट का मतलब होता है आपको डेमो वगैरह प्रिपेयर करके रखना चाहिए, जिसमें आपकी स्किल का टेस्ट होगा कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। पेज नंबर 5 और PDF के पेज नंबर 5 और 6 पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगी, जो आपको डाउनलोड कर लेनी है और फिल करना। टाइप भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें और चेक करें।